हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लोग मैग्नेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो नंबर 21 लेके आए हैं। मैग्नेटिक्स हमने ख़त्म कर दिया है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर को। अब उस पर बेस्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। कुछ अभी कराएंगे, कुछ आपको होमवर्क में देंगे, तो ज़रूर करिएगा। होमवर्क में कराए गए क्वेश्चन, होमवर्क में दिए गए क्वेश्चन को उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रोटॉन है, वो ट्रैवल कर रहा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इतनी से सेंटीमीटर पर सेकंड में वेलोसिटी ध्यान रखेंगे। कैलकुलेट द ट्रांसवर्स रिफ्लेक्शन इन ट्रैवलिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। बोला कि उसमें भाई हमें पता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है तो कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन है, तो फोर्स भी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। हमें पता है कि डायरेक्शन सेम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की। तो वी एक्स की वैल्यू लिख दी मैंने 2.5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड हो गया। और यहाँ से ई वाई की वैल्यू लिख दी 400 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर। और यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी, कितनी है मेरे पास में एक्स की वैल्यू, कितना चला वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर चला है, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। मास कितना है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का, 1.6 इंटू 10⁻27 kg हो जाएगा मास। हमें करना क्या है, उसने बोला कि आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द ट्रांसवर्स रिफ्लेक्शन, मतलब आपको फोर्स निकालनी है। ट्रांसवर्स रिफ्लेक्शन कितना हुआ उसका, फोर्स क्या निकालनी है, फोर्स ये बोलेंगे हम लोग, हमें ये निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस चला, वाई निकालना है मतलब आपको। तो मैं पहले टाइम निकाल लेता हूँ इसका कि ये एक्चुअली चला कितने टाइम है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना डिस्टेंस चलाना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कितनी स्पीड से चल रहा था, 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। तो यहाँ से टाइम आ गया 2 इंटू 10⁻8 सेकेंड। इतनी स्पीड, इतने टाइम ये चला होगा। अब इतने टाइम के लिए इस पर जो वाई एक्सिस में ये कितना मूवमेंट हो गया होगा वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। कैसे फाइंड आउट करूँगा, एफ वाई इज इक्वल्स टू क्यू ई। एफ वाई से कन्फ्यूज मत होना, फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल रखा होता है तो कितनी फोर्स लगती है, उस पर क्यू ई फोर्स लगती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो एफ वाई इज इक्वल्स टू क्यू ई वाई। एफ की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, एम ए पुट कर दोगे, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका, 4 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे पास में एक्सेलरेशन आ चुका है, मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिफ्लेक्शन बताओ कितना होगा, वो निकाल लूँगा। वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर है। यू वाई इनिशियली क्या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था वाई एक्सिस पे, चार्ज पार्टिकल तो ऐसे जा रहा था बेचारा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के तो जा ही नहीं रहा था। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो पुट कर दी 0। हाफ ए वाई कितना है, ये वैल्यू है, पुट कर दी। और टी स्क्वायर तो टाइम की वैल्यू पुट कर दी, 2 इंटू 10⁻8। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻4 मीटर। ये क्या है, ये डिफ्लेक्शन आ गया अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी कि जब वो पार्टिकल चल तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस रहा था, लेकिन उतने टाइम में क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स उसे वाई एक्सिस में ढकेलने की कोशिश कर रही है, तो वो उतने टाइम में इतना डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस भी चल लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रैवल कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, वो डिफ्लेक्ट हो गया जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रहा था 1800 वोल्ट पर मीटर के परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ, जो कि उसके पाथ के परपेंडिकुलर था। अगर रेडियस जो है डिफ्लेक्टेड बीम का वो 3 मीटर है, तो उसका स्पेसिफिक चार्ज निकालना है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है क्या, चार्ज अपॉन मास। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोवाइड है कि स्पेसिफिक चार्ज अपॉन मास होता है, हो सकता है प्रोवाइडेड ना भी हो, तो आप याद रखेंगे कि चार्ज अपॉन मास जो होता है उसको बोलते हैं हम क्या, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू ई। और जब वो किस में घूमेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में, वही वो परपेंडिकुलर उसमें ही तो घूमेगा। क्यों, क्योंकि जो वो बोला इसने वो कैसा है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पाथ के, तो उस केस में फोर्स कितनी हो जाएगी। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि उसने बोला कि रेडियस ऑफ द डिफ्लेक्टेड बीम इज, रेडियस तो सर्कुलर पाथ का ही होता है, इसका मतलब वो जो भी इलेक्ट्रॉन था वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। तो सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फोर्स कौन सी लगती है उस पर, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो यानी कि ये वाली जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होगी। तो मैंने क्या कर दिया, इनको इक्वेट कर दिया और क्यू ई को एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर कर दिया। अब क्यू अपॉन एम किसके बराबर हो गया, यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन ई आर के बराबर हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकाल देंगे और पुट करके वैल्यूज़, आंसर मेरे पास में 0.16
इंटू 10⁻12 कूलाम पर केजी आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर पिछली वीडियो सबने देखी हैं और समझी हैं अच्छे से तो वो इन क्वेश्चंस को चुटकी बजा के कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, एक इलेक्ट्रॉन है वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी आपको दी गई है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है उसमें जो कि डायरेक्टेड है वेस्ट डायरेक्शन में। आप लोग फोर्स निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पे। तो फोर्स पता है हमें, जब कभी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर F=QV sin थीटा मूव पर फोर्स लगती है। और उसने बोला क्या है कि साउथवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड, साउथ और वेस्ट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 90 पुट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q की, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2 टेस्ला, और मैंने साइन 90 पुट कर दिया। सॉल्व कर लूँगा यहाँ से तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा फोर्स का कितना, 4.8 इंटू 10⁻12 न्यूटन। ठीक, और ये जो फोर्स होगी ये कैसी होगी, ये डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होगी, बाहर की तरफ जाएगी। आप आसानी से राइट हैंड पाम रूल लगाइए और फोर्स की डायरेक्शन निकालिए। ठीक, कैसे लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन साउथवर्ड्स दी है, तो इसका मतलब हमें तो थंब को किस तरफ पॉइंट करते थे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज में पॉइंट करते थे। तो साउथवर्ड्स बोला है तो मैं क्या कर दूंगा, ऊपर की तरफ थंब कर दूंगा, मतलब नॉर्थ की तरफ कर दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड मेरे से क्या बोला है, उसने वेस्टवर्ड्स डायरेक्टेड है, तो मैं अपनी फिंगर्स को वेस्ट की तरफ पॉइंट कर दूंगा। तो थंब आप पाम देख पा रहे होगे अपनी किसकी तरफ आ रही है, आपके फेस की तरफ आ रही होगी, आपको फेस कर रही होगी आपकी पाम। तो इसका मतलब फोर्स कितनी कैसी आ जाएगी, आउटवर्ड्स आ जाएगी फोर्स। तो इस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन आप यूजिंग राइट हैंड पाम रूल निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी कितनी गिवन है, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो डिस्क्राइब कर रहा था सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड में जिसका वैल्यू कितनी थी, 0.2 टेस्ला। रेडियस कितना होगा पाथ का, ये निकालिए। उन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन की एनर्जी ही गिवन है ना इलेक्ट्रॉन की, जो कि उसे मूव करा रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दी है, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कभी भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है तो ये आपने सीखा भी होगा क्लास 11th में, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ से क्या आ गई, 2000 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी की। और मैं क्या निकालना चाहता हूँ, यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा और अंडर रूट करके इसकी निकाल लूँगा, यहाँ से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, क्या निकालने के लिए बोला था, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मैं रेडियस का फार्मूला पढ़ के गया था कि भाई रेडियस का फार्मूला mv/qb होता है। तो मैंने कहा mv/qb है, तो m है मेरे पास में, qb है मेरे पास में, ठीक है। मेरे पास में b नहीं है, मेरे पास में v भी नहीं है, मेरे पास b है 0.2 टेस्ला, मेरे पास वेलोसिटी नहीं है। तो ये काम जो मैंने यहाँ पे किया है, काइनेटिक एनर्जी उसने इसीलिए दी है ताकि आप क्या निकाल सको, वहाँ से वेलोसिटी निकाल सको। मैं यहाँ से वेलोसिटी निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा नेक्स्ट वाले में, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू mv/qb। m मास पुट कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद वेलोसिटी उसकी पुट कर दी, ऊपर से कितनी आ रही है, 20 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगी। आप अंडर रूट निकाल लीजिएगा और पुट कर दीजिएगा यहाँ पे। और क्या आ गया, यहाँ पे पुट कर दी वेलोसिटी पुट कर दी, उसके बाद में चार्ज पुट कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड पुट कर दिया। ये 20 इंटू 10⁻⁴ नहीं आएगी, √10 भी आएगा साथ में। मतलब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और रूट निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना वेलोसिटी की, जो भी आपका रूट करके सॉल्व करके आता है आप आंसर कैलकुलेट कर ही लोगे और आंसर रेडियस का यहाँ से आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। वो एंटर करके मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, तो आपको क्या करना है, रेडियाई कंपेयर करना है उनके सर्कुलर पाथ का। तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे हैं और तीनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है। मतलब मैंने पहले प्रोटॉन को भेजा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उतनी काइनेटिक एनर्जी थी उसकी, फिर मैंने न्यूट्रॉन को भेजा उसी सेम मैग्नेटिक फील्ड में, फिर मैंने अल्फा पार्टिकल को भेजा उसी सेम मैग्नेटिक फील्ड में। और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली, मतलब V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, आपको क्या करना है, रेडियस कंपेयर करना है सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ के लिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके का है, पहले समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर इस तरीके का एक क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे। उन्होंने बोला कि मान लेते हैं m1 मास है किसका, पहले का मतलब प्रोटॉन का, m2 मास है किसका, न्यूट्रॉन का, और m3 मास है किसका, अल्फा पार्टिकल का। तो जो m1 मास है वो अगर उसे मैं m मानता हूँ, मतलब प्रोटॉन के मास को अगर मैं m मानता हूँ,
तो जो ड्यूट्रॉन का मास होता है वो ट्वाइस होता है टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, तो ड्यूट्रॉन का मास 2m हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल के मास 4 टाइम्स हो जाएगा, वो 4m हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मास आ चुके हैं मेरे पास में। इसी तरीके से मैंने बोला Q1 चार्ज मानता हूँ मैं किसका, प्रोटॉन का, Q2 चार्ज मानता हूँ ड्यूट्रॉन का, और Q3 चार्ज मानता हूँ अल्फा पार्टिकल का। तो मुझे पता है कि जो चार्ज प्रोटॉन पे है वही चार्ज सेम ड्यूट्रॉन पे होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो ट्वाइस होता है प्रोटॉन का। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जो मास प्रोटॉन का होता है उसका ट्वाइस होता है ड्यूट्रॉन पे और 4 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल पे। जो चार्ज प्रोटॉन पे होता है उसका सेम चार्ज ही होता है ड्यूट्रॉन पे, और उसका ट्वाइस चार्ज होता है किस पे, अल्फा पार्टिकल पे होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में, क्वेश्चन में ये बोला ना कि काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर है, मतलब प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एक बराबर है। मैंने पुट कर दी यहाँ से और यहाँ से इक्वेट कर दिया, तो मेरे को पता चल गया कि mv1 स्क्वायर 2mv2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mv3 स्क्वायर, ये एक बराबर है। एक एक करके इन्हें कंपेयर करेंगे और रिलेशन बनाएंगे। मैंने इन दोनों को कंपेयर करा और यहाँ से v2 के लिए रिलेशन बना दी इन टर्म्स ऑफ v1, मतलब मैं तीनों वेलोसिटीज़ को या दोनों वेलोसिटीज़ को v2 और v3 को भी v1 की टर्म्स में कर लूँगा, जिसके बिहाफ में मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। ये सबको समझ में आ ही जाएगा कि v2 v1/√2 कहाँ से आया, वो यहाँ से आप देख सकते हो या खुद भी बना सकते हो। उसके बाद मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, किस किस को, v3 वाले को और v1 वाले को। यहाँ से मुझे पता चला कि v3 कितना आ गया मेरे पास में, v1/2 आ गया, यानी कि आधी वेलोसिटी है उसकी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होता है कि mv/qb, तो m1 v1/q1b, तो क्या है m1 कितना था, m के बराबर था, v1 मैंने v रहने दिया, q1 q था और b तो सेम मैग्नेटिक फील्ड था, ये आ गया r1। r2 वही m2 v2/q2b, तो m2 कितना था, 2m था, ऊपर देख सकते हैं आप। v2 किसके बराबर है, v1/√2 के बराबर है, तो ये रहा v1 और ये रहा √2, और q2 q के बराबर ही है, और यहाँ पे आ गया b, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया √2 mv1/qb। ठीक, इसी तरीके से अगर आप प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का रेडियस लिखोगे तो वही m3 v3/q3b, तो m3 कितना है 4m, v3 कितना है v1, और q3 कितना है 2q, और v3 v1/2 है, तो v3 को मैंने v1/2 पुट कर दूंगा, सॉल्व करूंगा तो यहाँ से mv/qb आ जाएगा, mv1/qb। इन सबको अगर आप कंपेयर करोगे तो दिख रहा है mv1/qb सब में है, सब कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा √2 और यहाँ पे बचेगा 1। तो रेशियो निकालोगे तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1:√2:1, ये आंसर आ जाएगा तीनों के रेडियस को कंपेयर करने में। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। जिसको समझ में आ गया होगा वो इस तरीके का सेम क्वेश्चन यही है, इसमें बस आपको टाइम पीरियड कंपेयर करना है, तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फार्मूला mv/qb क्या यूज़ करेंगे, टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करेंगे 2πm/qb वाला, और कंपेयर करेंगे टाइम पीरियड को। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क में करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और आगे के क्वेश्चंस करेंगे, पर ये ट्राई करिएगा, उसी के बाद ही नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। ये नहीं कि कोई लेट अटैम्प्ट कर रहा है तो चलो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन आप करके लाओगे, एक ये क्वेश्चन करके लाओगे, दैट्स इट। तो टोटल कह सकते हैं हम कि हमने 9 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए और 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। फटाफट से इन चारों क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में विदिन 10 मिनट समझाऊंगा, और फिर आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आपको होमवर्क में देके जाएंगे कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, तो अच्छी लगी हो वीडियो, क्वेश्चन में मज़ा आया हो करने में, क्वेश्चन ऐसे लगे हो कि हाँ भाई क्वेश्चन थे, कुछ दम था क्वेश्चन में, तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।